बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, एक बहुत अहम मसला है। मसला ये है, एक शख्स ने नशे की हालत में अपनी बीवी को तलाक दी है। जब होश में आया तो पूछा गया कितनी तलाक़ें दी हैं। उसने कहा मुझे मालूम नहीं है। उनकी बीवी कह रही है कि इसने 4 तलाक़ें दी हैं। 4 तलाक़ें दी हैं इस शख्स ने। दोनों के पास कोई गवाह नहीं है, आया तलाक वाक़या होगी या नहीं। नाज़रीन, ये बहुत अहम मसला है और 80% लोग इस मसले से नावाकिफ़ हैं। नाज़रीन, 2 किस्म के लोग होते हैं जो तलाक देने के बाद कहते हैं कि हमें मालूम नहीं था कि मैंने तलाक दी है या तलाक नहीं दी। और दोनों किस्म के लोग ऐसे हैं कि दोनों के अहकाम अलग-अलग हैं। पहला शख्स वो है जिसकी अक़ल माऊफ़ हो जाए। अक़ल माऊफ़ होने का सबब बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, या बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से, किसी भी किस्म की वजूहात बन सकती है। किसी भी वजह से इंसान की अक़ल ज़ाइल हो जाए, अक़ल माऊफ़ हो जाए, ऐसे शख्स को शरीयत की इस्तिलाह में मातूब कहते हैं। नाज़रीन, याद रखें, मातूब वो शख्स होता है जिसकी अक़ल आर्ज़ी तौर पर ख़त्म हो जाती है, ज़ाइल हो जाती है, अक़ल काम नहीं करती। ऐसी सूरत के अंदर वो अपनी बीवी को तलाक दे देता है। तो याद रखें, ऐसे शख्स की तलाक वाक़या नहीं होगी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कानून लागू नहीं होता। नंबर 1, सोने वाला शख्स जब तक बेदार ना हो। नाज़रीन, अगर कोई शख्स सो जाए, सोते सोते वो अपनी बीवी को तलाक दे दे तो उसकी तलाक वाक़या नहीं होगी, क्योंकि इसके ऊपर कानून लागू नहीं होता। नंबर 2, बच्चा जब तक बालिग़ ना हो जाए। नाबालिग़ बच्चा, अगर किसी बच्चे का बलूग़त से पहले पहले निकाह हो जाए और उसी हालत के अंदर अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो उसकी तलाक वाक़या नहीं होगी। नंबर 3, मजनू शख्स जब तक समझदार ना हो जाए। नाज़रीन, मजनू शख्स यहाँ पर वो है आर्ज़ी तौर पर जिसकी अक़ल ज़ाइल हो जाए, बिल्कुल सही सलामत था, किसी भी वजह से, डिप्रेशन की वजह से, गर्मी की वजह से, या किसी खौफ की वजह से अक़ल ज़ाइल हो जाए और उसी सूरत के अंदर बीवी को 3 तलाक़ें दे देता है, तो ऐसी सूरत के अंदर उसकी तलाक वाक़या नहीं होगी। नाज़रीन, दूसरी किस्म का वो शख्स है जिसकी अक़ल माऊफ़ हो नशा करने की वजह से। नाज़रीन, अगर कोई शख्स नशे की हालत में अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो फ़ुक़हा अरबा के नज़दीक, चारों आइम्मा के नज़दीक ऐसे शख्स की तलाक वाक़या हो जाएगी। नाज़रीन, यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत गलत किस्म का फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं तो मातूफ़ था, मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था इस मसले का, मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि मैंने बीवी को तलाक दी है या नहीं दी। नाज़रीन, अगर कोई शख्स नशा करने वाला है और नशा करने की वजह से इसी हालत के अंदर उसने अपनी बीवी को तलाक दी है, तो याद रखें ऐसे शख्स की तलाक ज़जरन वाक़या होगी। फ़ुक़हा अरबा के नज़दीक ऐसे शख्स की तलाक ज़जरन वाक़या होगी। तलाक वाक़या इसलिए होगी कि इस शख्स को मालूम है कि नशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हराम किया हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको हराम किया हुआ है, और फिर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस हदूद को पामाल करते हुए नशा करता है और नशा करने के बाद फिर अपनी बीवी को तलाक दे देता है, तो इस शख्स की तलाक वाक़या हो जाती है। बहुत सारे लोग तलाक देने के बाद कहते हैं कि मैं मातूफ़ था। आप सूरत हाल को देख लें, अगर कोई शख्स नशा करता है और फिर वो तलाक देने के बाद कहता है कि मैं मातूफ़ था, उसकी बात का एतबार नहीं किया जाएगा, उस शख्स की तलाक वाक़या हो जाएगी। हाँ, अगर कोई बिल्कुल सही सलामत था, नशा नहीं करता था, और फिर वो कहता है कि मुझे वाकई मुझे इल्म नहीं है, देखने वाले लोग भी ये कहते हैं कि ये बिल्कुल इसकी अक़ल माऊफ़ थी, अक़ल बिल्कुल ख़त्म थी, तो उस शख्स की बात का एतबार किया जाएगा और ऐसे शख्स की दी गई तलाक वाक़या नहीं होगी।